रामा जपते थे हनुमाना। इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र से हनुमत ने इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया। हो जी हो। इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया। उस राजा रावण की लंका को जार दिया। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े। हो जी हो। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े। बनवारी खुद रघुवर केवट की नाव चढ़े। बनवारी खुद रघुवर केवट की नाव चढ़े। कौन था केवट? वो केवट कौन था? वो केवट पूर्व जन्म का कछुआ था। और वो कछुआ वहां विराजमान था जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विहार किया करते थे। एक दिन की घटना है, भगवान विष्णु के पांव समुद्र में अटखेलियां कर रहे थे कि कछुए की नजर पड़ गई। कहने लगा, वाह, आज तो ठाकुर के चरण जल में है, बड़ा अच्छा मौका है प्रभु के चरण छूने का। सिर्फ भाव आ गए चरण छूने के, तेजी से बढ़ा है, तेजी से बढ़ा प्रभु के चरणों की तरफ। माता लक्ष्मी की निगाह पड़ गई और माता लक्ष्मी ने जोर से कछुए को डांट दिया। बिना चरण छुए कछुआ वापस हो गया डर के। थोड़ी देर फिर देखता रहा, माता लक्ष्मी की निगाह हटी, कछुआ फिर तेजी से बढ़ा। इस बार शेषनाग की निगाह पड़ी, शेषनाग ने फुफकार मार दी, डर के भाग गया। प्रभु के चरण छू नहीं सका। मन में प्रभु के चरणों की छूने की अभिलाषा लिए कछुआ उस जन्म में स्वर्ग सिधार गया। लेकिन वो अभिलाषा, वो प्रभु चरण छूने की अभिलाषा उस कछुए को अगले जन्म में केवट के रूप में लाई है। आज वो केवट खड़ा है नदी के किनारे। भगवान राम माता जानकी और लखनलाल के साथ वन को प्रस्थान कर रहे हैं। नदी पार करनी है, नदी पार करनी है। केवट ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया, नहीं जी, आपको कैसे बिठाऊं मैं? आपके पांव में जादू है। आपके पांव छू करके पत्थर भी नारी बन गई। मेरी लकड़ी की नाव की क्या बिसात कहीं नारी बन गई या कुछ और बदल गई तो मैं क्या करूंगा? मेरी जीविका कैसे चलेगी? लक्ष्मण जी नाराज हो रहे हैं कि तेरी हिम्मत, मेरे बड़े भैया को मना करे तू। राम जी ने लखनलाल को रोक लिया। लेकिन वो केवट भी जैसे मन ही मन ये सोच करके बैठा हो कि शेषनाग जी पिछले जन्म में फुफकार रहे थे ना, डर गया था, इस बार डरने वाला नहीं। पिछले जन्म की अभिलाषा पूरी करके रहूंगा इस जन्म में। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए पूछा कि केवट कोई उपाय तो होगा, आखिर मुझे पार तो जाना है। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु चरण धुलवा लो, चरण धुलवा लो, पार कर दूंगा। राम जी ने आदेश दे दिया कि जा चरण धोले मेरे। केवट बर्तन लाया है, सुनना गौर से, केवट बर्तन लाया है प्रभु के पांव धुलने के लिए। बड़ा खुश है। कछुआ पिछले जन्म का
इस जन्म में केवट बन करके उस अभिलाषा को पूरी कर रहा है। राम जी ने एक पांव डाला है बर्तन में, केवट ने मल के धोया है जैसे कोई मां अपने बच्चे को नहला रही हो। एक पांव साफ हो गया। राम जी ने पहला पांव बाहर रेत में रख दिया, दूसरा पांव डाल दिया। केवट ने मल के दूसरा पांव भी धोया और पहले पांव पे नजर डाली, कहने लगा ठाकुर पहला पांव फिर गंदा हो गया, लाओ दोबारा धो दूं। राम जी ने फिर पहला पांव डाल दिया, अब दूसरा गंदा हो गया। केवट ने फिर कहा प्रभु लाओ दूसरा पांव भी डाल धो दूं। राम जी ने कहा ऐसे तो संध्या हो जाएगी, मुझे विलंब हो जाएगा। हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु एक बार एक प्रयास करता हूं कि दोनों पांव इकट्ठे धुलवा लो मुझसे, दोनों पांव इकट्ठे धुलवा लो, उसके बाद नहीं कहूंगा। राम जी थोड़ा सा असमंजस में है। तो केवट ने कहा प्रभु घबराओ मत, गिरने नहीं दूंगा, दोनों पांव धुलवा लो, मेरे सिर का सहारा लेकर के खड़े हो जाओ, दोनों हाथ मेरे सिर पे रखो और सहारा लेके खड़े हो जाओ, दोनों पांव धोना चाहता हूं। राम जी ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख लिए, सहारा ले लिया। केवट चरण धो रहा है, नारद जी मुस्कुरा रहे हैं कि वारे केवट, सिर्फ मूलधन नहीं वसूल रहा है, ब्याज भी वसूल रहा तू। पिछले जन्म में सिर्फ पांव छूना चाहता था, इस जन्म में दोनों हाथ भी सर पे रखवा लिए तूने। नारद जी मुस्कुरा करके कह रहे वारे ठाकुर तेरी लीला अपरंपार, आज तक भक्तों को आपका सहारा लेकर खड़े होते देखा, लेकिन आज जीवन में यह भी दृश्य देखने को मिल रहा है कि भगवान भगत का सहारा लेके खड़े हुए हैं। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े, बनवारी खुद रघुवर केवट की नाव चढ़े।